क्या पता था? तुम ही वो हो जो हमारे डिब्बों में झांकते हो। हाँ तो क्या मतलब? तुम ऐसा करते ही क्यों हो तांजू? क्योंकि वो तुम्हारा डिब्बा नहीं है। क्या मतलब? बाहर फेंका हुआ डिब्बा पब्लिक का होता है, कोई भी नजर मार सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा ही है। कहा ना नहीं। इधर दो इसे। नहीं दूंगा। बोला ना तुमसे। बकवास मत करो। ये नई टोपी कैसी लगी? हैं? तुमने दरवाजा तोड़ दिया। नहीं, तुमने तोड़ा है। अब बिना दरवाजे के कैसे रहेंगे? रैमजी, ये बांस मार रहा है। अब बिना दरवाजे क्या करेंगे? कादरे देखेगी तो बरस पड़ेगी। पापा पापा, ये अखबार देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी दरवाजों की दुकान है और आज सभी दरवाजों पर 50% की छूट है। चलो फिर चलकर खरीद लाते हैं। तांजू, तुम हमारे साथ चलोगे और दरवाजे को लाने में हमारी मदद करोगे। पर पापा, ये दुकान तो यहाँ से काफी दूर है। कितनी दूर है? शहर के बाहर है। पर एक मिनट, दुकान की अपनी कार सर्विस है, उसमें जा सकते हैं। ये अच्छा होगा, बदबू वाली जगह से। उस बदबूदार डिब्बे को सर से हटाओ निकाटी। पर क्यों? ये तो मुझ पे अच्छी लग रही है। हमें गाड़ी यहीं से मिलेगी ना बेटा? इसके हिसाब से तो गाड़ी को ठीक 2 मिनट में आ जाना चाहिए था। तुम लोगों के पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी आओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, अरे पापा जल्दी करो। मजाक कर रहा था। हाईलाइट इतनी तेज क्यों? ये तो रॉकेट के स्पीड में भगा रहा है पापा। अरे ड्राइवर, ये गाड़ी इतनी खाली क्यों है? क्योंकि इस बस में कोई दोबारा बैठ ही नहीं पाया। क्या बोल रहे हो? वो सब तो भूल गए थे, तुम लोग भी भूल जाओगे। हाँ, भूल जाओगे, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। क्या भूल गए रैमजी? मैं फ्रिज का स्विच बंद करना भूल गया था। कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रहा? तुम्हारी बिल्ली का क्या हुआ जो तुम्हारे पास थी? तुम्हारे पास बिल्ली भी है निकाटी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? कल ही तो घर लेकर आया था। बस रहने दो। अगर कोई हम दोनों की ऐसी बातें सुनेगा तो समझेगा दोनों खिसकेले हैं। अरे दया, मेरा पेट मार डाला, मर गया। थोड़ी खिड़की खोल देता हूँ ताकि वो सांस ले सके। रुको निकाटी, तुम्हें तुम्हारी बिल्ली की कसम। वाह, कमाल है, कितनी जगह है यहाँ पर। ये क्या था? मेरी तो सांस ही अटक गई। बाहर निकलो, आखिरी गाड़ी 6:30 बजे आएगी और 6:36 पे तुम्हें घर पहुंचा देगी। वैसे एक बात बोलूं, तुम लोग सब कुछ भूलने वाले हो। ये ड्राइवर तो सिर फिरा निकला। निकाटी, ये क्या? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या लगा है? तुम्हारा तो आधा चेहरा बूढ़ा हो गया है निकाटी। इस तरफ अपना नौजवान निकाती और उस तरफ अपना बूढ़ा निकाती। मस्त जोक मारा, दे ताली, देना। नहीं, मैं आधा बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूँगा? तुम जल्दी ऊपर निकल लोगे, वैसे इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब तो दे दे ताली। निकाटी, तुम्हारे चेहरे को ठीक करने का एक तरीका है। मेरा मतलब दद्दू। निकाटी नहीं भाई, भाई नहीं, दादाजी जो भी हो। बहुत ज्यादा बोल रहे हो छोटू, शांत हो जाओ। ये नई पीढ़ी को तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं तो बूढ़ों की तरह बात करने लग गया। अगर हम उसी तेजी से वापस चलें जितनी तेजी से आए थे, तब शायद तुम्हारा चेहरा फिर से ठीक हो जाए। पर वैसा होने के लिए हमें गाड़ी के लिए 6:30 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो आओ जल्दी से उस दरवाजे को खरीद लेते हैं। तो आओ चले अपनी मंजिल की ओर। मुझे खुशी होगी अगर मैं जल्द से जल्द वापस पहले जैसा हो जाऊं। निकाटे, तुम ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। अरे बाप रे, इन्होंने लोहे का दरवाजा क्यों ले लिया? इससे कम हल्का नहीं मिल रहा था क्या? निकाटी की बदौलत हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया, तो कुल मिलाकर 65%। देखा जाए तो एकदम मुफ्त। मैं बूढ़ा नहीं हूँ बेवड़े कहीं के, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या है? रसीद, फेंको इसे। दरवाजों की दुनिया, दुनिया है दरवाजों की। इधर दरवाजा, उधर दरवाजा, सबसे बढ़िया हमारा दरवाजा। अब तक का सबसे घटिया गाना है ये। इतना ही है तो खुद लिख लो ना गाना। अरे चलो, मैं अपना टैलेंट यूं जाया नहीं करता। चलो चले यहाँ से। हाँ? हाँ? 3, 2, 1। मैंने ऐसे पंक्चुअल ड्राइवर नहीं देखा। हाँ, तो लाओ अपनी टिकट। टिकट क्या? टिकट? कौन सा टिकट भाई? टिकट तो हम लोग भूल गए। क्या तुम लोग टिकट भूल गए? मूर्ख हो, टिकट कोई कैसे भूल सकता है? पागलो, दिमाग बेच आए हो क्या? क्या? वो देखो। जिस यात्री के पास टिकट नहीं होगा वो वाहन में यात्रा नहीं कर सकता। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। पापा,
टिकट कहाँ गई? मैंने क्या किया था? दरअसल मुझे याद है मैंने उसे दुकान के बाहर फेंक दिया था। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी से, हमें वो टिकट ढूंढनी होगी। अरे रुक जाओ, मैं इस लोखंड के दरवाजे के साथ नहीं भाग सकता। अब क्या करें? ये दुकान तो बंद है। जमीन पर देखो, वो रसीद यही कहीं पड़ी होगी। आजा आजा टिकट, आजा आजा, मिल जा। ये है क्या? देखो तो, नहीं ये तो च्युइंग गम है। कहाँ गया? कहाँ है? अरे क्या तुम लोग इसे ढूंढ रहे हो? अरे हाँ, रसीद मुझे दे दो, वो हमारा है। ओह, तुम वही मशहूर सिंगर हो ना जिसे मेरा घटिया गाना पसंद नहीं आया था? हाँ? क्यों तुम्हारा ये मशहूर सिंगर घर जाने के लिए दोबारा बस में बैठ नहीं पाया? बहुत बुरा हुआ तुम लोगों के साथ। दरअसल मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा तो नहीं माने ना? मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, समझे? मैंने याद भी कर लिया है। दरवाजों की दुनिया क्या कमाल है, मेरे प्यारे दरवाजे, दुनिया में दरवाजा, दरवाजा दुनिया का मेरी जान। मैं चला, बाय। नहीं, खाया क्यों? किस लिए खाया तुमने? शायद उसे भूख लगी हो। चुप करो तांजू, हम यहाँ तुम्हारी वजह से हैं। हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं। सच में? ये लो फिर, अब मैं इसे और नहीं उठा सकता। हमें जबरदस्ती उस गाड़ी में चलने को कहा, और देखो अब हम कहाँ पर हैं। नेकाती, अपना मुंह बंद रख। पापा अब हम क्या करेंगे? हम लोग तो फंस गए। हम उस मैस्कॉट का पीछा करेंगे और अपने रसीद को वापस लेंगे। कोई और चारा नहीं है। तुम ये दरवाजा पकड़ो और इसे यहाँ से ले चलो तांजू। कोई नहीं, मत करो। ऐड तो ऐसा रहा है जैसे कलेक्टर है। इस दरवाजे को मैं उठा लेता हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी है। अरे अच्छा खासा घर पर आराम कर रहे थे, एक दरवाजा क्या टूटा? इन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। हाँ, ये क्या है? मुझे कुछ तो दिखा। क्या चीज दिखी? शायद कोई सफेद भालू है। सफेद भालू, वो भी रेगिस्तान में। तुम बहुत घबराए हुए हो तांजू, इसकी बात मत सुनो बेटा। पापा शायद तंजू ने ठीक कहा। ये क्या है? अब हम क्या करेंगे? मिल गया, जल्दी इसमें कूदो, जल्दी करो। भालू? पापा क्या हुआ? बोल। बस पापा पापा कहता रहता है। अब क्या बोलूं, आप मेरे पापा हो ना? हाँ हूँ। हम एक अजीब से गड्ढे में हैं और यहाँ घुप अंधेरा है। अरे बाप रे, उन दरवाजों को तो देखो। देखो तो क्या लिखा है। खराब हुए पड़े दरवाजे। इनमें क्या खराबी है? मुझे तो ये एकदम बढ़िया दरवाजे लग रहे हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? ये क्या है? ये तो एकदम नई जगह लगती है। बंद करो इसे, बंद करो। एकदम से ठंड लगने लग गई। तो इसमें क्या है? अरे बाप रे। मुझे लगता है कि हम सबको सारे दरवाजे चेक करने चाहिए। अगर मदद नहीं मिली तो 5 मिनट के अंदर हम सब यहीं मिलेंगे। सब समझ गए? अब तो सब भगवान के भरोसे है। अरे भागो। भागो जल्दी से, भागो। चलो, जल्दी भागो। पापा मुझे समझ आ गया कि इन दरवाजों पर इन नंबरों का क्या मतलब है। वाह शाबाश। ये कोऑर्डिनेट मेरे साथ पहेली मत बुझाओ। कोऑर्डिनेट दरअसल धरती पर एक खास जगह की न्यूमेरिकल वैल्यू है, समझे? अरे वाह रे, जल्दी करो। पहले बूढ़े लोग चढ़ो, मैं पीछे से आता हूँ। बेटे अब हम क्या करें? तुमने कोऑर्डिनेट समझाया और चुप हो गए। एक मिनट। जब मैं नक्शे को ऑनलाइन देख रहा था तब मैंने घर का कोऑर्डिनेट सीखा था। मैं नंबर को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे एक पेन दो। ये लो, पर मुझे वापस कर देना, अमेरिका से लाया था मैं। 26, 32, 21। ओ, वो जल्दी करो, वो आ रहे हैं। हाँ, याद आया 19। जल्दी से सबको दो। हाँ। चला। मैं भी आया। हम बच गए मेरे बहादुर बेटे। अब मुझे मेरा पेन वापस कर दो साकिर, बहुत ही कीमती पेन है ये। मैं कोई उधारी नहीं रखता, पकड़ो इसे। अरे
दरवाजा बिल्कुल ठीक है। वाह, अब भी एकदम सलामत है। दोस्तों, मैं तो अब भी आधा बूढ़ा हूँ। दद्दू जी, मेरे प्यारे दद्दू। प्यारे दद्दू। घबराओ मत निकाटी, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। कहो तो तुम्हें थोड़ा फ्रेश क्रीम दे दूं? निकाटी। फू 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 फू, जू 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 जू, हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे। क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है?
हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा, क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ, जल्दी करो जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं, उसने जरूर किसी और से कहा होगा। आओ, उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। फुर्सत वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह! नहीं। अरे मत मारो प्लीज, अरे भागो भागो और भागो यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी, क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता, हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसे परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है? कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो, कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ। संगीत, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया, अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ, पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मदद पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं।
वाह, मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है, थोड़ा उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। इंतजार खत्म। मेरा गेम आ गया। फाइनली मेरा गेम आ गया। वो आ चुका है। क्या हुआ? तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई क्या? इंतजार खत्म। वो आ चुका है। काम हो गया। बहुत हो गया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो निकाटी? कोई फ्रिज से चोरी कर रहा था रैमजी। कहानियां मत बनाओ निकाटी। तुम्हें भूख लगी थी, खाने का सामान ढूंढते हो तुम यहाँ आए हो। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है रैमजी, खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे फ्रिज की बात भूल जाओ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे बेटा? वो आ चुका है मॉम, वो आ गया। इस गेम का हमें कब से इंतजार था। एलियन हंटर प्रोफेसर 3 आ चुका है। बेटा, एक गेम के लिए इतना क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है, तो चलो मुझे गेम डाउनलोड करने के लिए पैसे दे दो मॉम। पैसे? बिल्कुल नहीं, पिछले हफ्ते ही तो एक नया गेम खरीदा था। नहीं, लेकिन अब मुझे ये वाला गेम खेलना है। वो मैं समझ गया, लेकिन अपने कमाए पैसे से इस घर को भी समझदारी से चलाना है, समझे? हर बात की एक अहमियत होती है। रहने दीजिए, एक बजट में काम करना मुश्किल काम है क्या? एक बार मुझे सारे पैसे तो दे दो, मैं घर की हर एक जरूरत को पूरी करूंगा और ढेर सारे पैसे भी बचा लूंगा। छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बातें। टीवी पर एक महिला ने बताया था कि बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बताओ क्या करूं कादरी? साकिर को सारे पैसे दे दूं ताकि पता चल सके वो उसे कैसे खर्च करता है। मेरे हिसाब से उसे एक मौका देना चाहिए। गए काम से, हो गए बर्बाद। साकिर, अगर वाकई तुम पैसे समझदारी से खर्च करोगे तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, और ये घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। बस देखते जाओ, एक घर को कैसे चलाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इस केक में क्रीम थोड़ा कम लग रहा है कादरिए। दिखाना जरा। ये देखो तो। अब हाथ से फिसल गया। माफ करना। देखा ना, क्रीम कम है ना? खैर, आगे से क्रीम ज्यादा डालना। अरे ध्यान से, गिरा मत देना। ये बहुत ही कीमती है, इसे गिरा मत देना, समझे? अभी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो जल्दी से हाथ चला लो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये ट्रक क्यों आया है यहाँ? कोई रहने आ रहा है क्या? तुम तैयार हो ना? मैं धक्का लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नीचे से निकालो। सर, इस जगह पर आप साइन कर दीजिए। अब हमारा काम पूरा हुआ।
ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। ये तो गजब का है और मैं हूँ अभी अंतरिक्ष में। सामने एक एलियन है। मैंने एलियन का सर पकड़ लिया। अरे सुनो, अरे मैं कहाँ सोऊंगा? मेरा पलंग किधर गया? साकिब, मुझे उल्का पिंड का मॉडल मिला। ये कोई मॉडल नहीं है कैनन, ये असली उल्का पिंड है। इसे मैंने एक साइंस लैब से खरीदा है। तुम्हें पसंद आया ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसकी जांच करूंगी। अरे घर को शोरूम बना दिया, इतनी सारी चीजें कैसे खरीदी? आपके पैसों से डैड। आप भूल गए क्या? अब इस घर को मैं ही चलाऊंगा। अच्छा इस तरह। वहाँ बॉल से भरा एक पूल है, तुम्हारे दादाजी उसमें सो रहे हैं। वाह! सो नहीं रहा, आराम कर रहा हूँ बस। ये देखो पापा, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। टाडा! एक लेटेस्ट का V8 मोटर, 500 हॉर्स पावर, हॉर्न बजाने पर दहाड़ता है। तुमने भी शेर की आवाज सुनी? हाँ, अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया हूँ। क्या अद्भुत नजारा है, सब कुछ असली जैसा है। वाह, यहाँ तो तरबूज भी है, पहाड़ी तरबूज। ये मेरा सिर है निकाटी, अपना हाथ हटाओगे यहाँ से। नहीं, ये तरबूज है, गोल और स्वादिष्ट। मिस्टर साकिर, भोजन तैयार है। अब ये कौन है? आज से ये हमारा कुक है। जैसा आपने कहा था, मैंने खाने में मटर पनीर बनाया है। मैं हूँ डक और ये है नारंगी। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्यों लाया गया। बहुत अच्छा लगा। अब काफी हो गया, रुक जाओ। चलो साकिर, डिनर से पहले शॉपिंग कर लेते हैं बेटा। चलिए चलिए, छत पर हेलीकॉप्टर तैयार है। हेलीकॉप्टर? मेरी नाक क्यों पकड़ रहे हो निकाटी? इसका रिमोट नहीं मिल रहा। इसका बटन नाक जैसा क्यों है रैमजी? मुझे इसकी सेटिंग बदलनी है। हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हम पहुंच गए मैडम, 2 घंटे बाद मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छी बात है, शुक्रिया। वॉशिंग लिक्विड, स्पंज, पास्ता, टोमेटो केचप, अंडे, मक्खन और टूथपेस्ट। और कुछ भी अगर लेना है तो तुम लोग देख लो, जल्दी हमें यहाँ से निकलना भी है। अच्छा, ये क्या? टॉयलेट पेपर 20 रुपए? यहाँ तो लूट मचा रखी है। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चीज 15 रुपए, पेपरोनी 25 रुपए, आइसक्रीम 30 रुपए, मीट 40 रुपए, शैम्पू 50 रुपए। सब कुछ यहाँ इतना महंगा क्यों है? क्यों शोर मचा रहे हो? तबीयत ठीक है ना? आपके हुए 450 रुपए मैडम। क्या कहा? 450? ये तो बहुत ज्यादा है। आपके लिए थोड़ी है। इतना पैसा बचा ही नहीं है। पूरा महीना क्या करेंगे? आइए मॉम, यहाँ से चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो साकिर? क्या हुआ? कितना महंगा है यहाँ सब कुछ, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे? हेलीकॉप्टर, हमें घर ले चलो जल्दी से। पैसे तो है ना बेटा, यहाँ से घर जाने का बहुत बड़ा बिल बनेगा। आइए मॉम, जल्दी चलो। दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा मॉम। ठीक है बेटा, समझ गए, शांत हो जाओ। घर चलते हैं। डैड से बात करना, शायद वो तुम्हें कोई सुझाव दे दें। पापा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? राक्षस! कौन सा राक्षस बेटा? मैं हूँ तुम्हारा डैड। राक्षस! डरो मत साकिर, ये एक मास्क है, तुम्हारे खरीदे हुए कचरे से मिला। पापा, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है? हमने 3 लोगों से यही सवाल पूछा, ये था उनका जवाब। लगता है बिजली का बिल भरना भूल गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि साकिर ने बिल नहीं भरा। जरा फिर से सवाल दोहराओगे? ये मेरी वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या, देखो तो, ना बिजली है, ना पानी, ना ही गैस है। मुझे एक ऑयल लैंप मिला है, अभी इसी से काम चला लेते हैं। शुक्र है ये बॉल वाला पूल तो है। पापा मैं फेल हो गया, घर नहीं चला पाया। इतने कम पैसों में कुछ नहीं आता। दूर से ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जितनी कोशिश करता गया घर चलाना उतना ही मुश्किल होता गया। पापा प्लीज मेरी मदद करो। बहुत अच्छे। अपनी गलती का एहसास होना जीत का पहला कदम है। ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 250 रुपए। महीना खत्म होने में अभी भी 7 दिन बाकी है। इतने में गुजारा नहीं होगा। मुश्किल चुनौतियां मुझे पसंद है। तो अब सबसे पहले इस काम के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन कैसे? ये तो बढ़िया गेम है। अब फसल उगाता हूँ।
मैंने एक और लेवल पार कर लिया। हाँ, रुको रुको, प्लान मिल गया। क्यों ना इसे वीडियो गेम समझकर आगे बढ़ें? कैसे पापा? वो है, पहले बचे हुए पैसे गिनेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास और कितने दिन हैं। फिर हम जरूरी कामों पर ही पैसे खर्च करेंगे। मंगल ग्रह के गड्ढे देखने के लिए दूरबीन चाहिए। क्या आप हमें थोड़े पैसे दे सकते हैं? उदाहरण के लिए इसे मना करेंगे। नहीं मिलेंगे। दुकान में रखे पटाखे देखने के लिए मुझे भी एक माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या उसके लिए पैसा दोगे? इसे तो सुनना भी बंद। सुनाई नहीं दिया। गली में खेलने वाले बच्चों को डांटने के लिए माइक चाहिए। अब इसका जवाब क्या होगा? नहीं दादाजी। चलो कोई बात नहीं। शाबाश बेटा, मुझे डिनर बनाना है। उसके लिए मुझे तेल खरीदना होगा। 10 रुपए में आएगा। ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए पैसे दे दो। ये लीजिए मम्मी, पूरे 10 रुपए। यानी मुझे अब थोड़े पैसे कमाने होंगे। क्या करना होगा? मुझे कुछ बेकार चीजें बेचनी होगी। मैं दीवार पे चिपक गया। ग्लिच में कुछ गड़बड़ है। बहुत सी ऐसी चीजें खरीदी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। उन सबको बेच देंगे और उससे पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी सेल लगी है, जल्दी आइए। हमारे पास उल्का पिंड है, राक्षस का मुखौटा है। आइए जल्दी आइए, मेरे पास है आधा भरा टूथपेस्ट, बाकी आधा भरा खाली है। ये चुटकुला एकदम मुफ्त। अरे है। अरे वाह, अरे वाह। अरे वाह, ये सस्ता किसने कहा है? इतना सस्ता महंगा है। आहा, कितना सारा पैसा कमाया और उन पैसों से हम महीना के खत्म होने तक किसी तरह घर को भी चलाया। ये है, हुर्रे! हम जीत गए। हुर्रे! किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? क्या सबका मन कूदने को कर रहा है? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, मेरे भरोसे को सही साबित किया। थैंक यू मम्मी। डैड के बिना ये सब नहीं कर पाता। बेटा, एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी भी 20 रुपए बचे हैं। इतने में एक नया वीडियो गेम खरीद सकते हैं। ये है, अभी के अभी एलियन हंटर प्रोफेसर 3 डाउनलोड करता हूँ। क्रेडिट कार्ड मिलते ही क्यों बेटा? पहला काम तुमने यही किया था ना बेटा? पापा, गलती से वो गेम मुझसे डिलीट हो गया। वो बात तो मैं भूल ही गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत बोर हो रहा हूँ। बॉल्स वाला गेम। ये बॉल फाइट! अच्छा हुआ कि नहीं बचा। रुक जाओ, ये सब मत करो। बॉम्ब की तरह। अरे रुक जाओ, क्यों गंदा कर रहे हो? घर को दुखी लोगों से साफ करवाऊंगी।